हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को एंड वेलकम टू योर चैनल। तो ये डाउट सबके मन में रहता ही है कि एक्यूरेसी का क्या नॉर्मलाइजेशन में रोल रहता है। जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनके मन में भी था और मेरे मन में भी था। सो आई आस्क्ड चैट जीपीटी की एक्यूरेसी का और नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल, क्या रिलेशन है। तो फुली आज डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसने बताया कि एक्यूरेसी डेफिनेटली मैटर्स इन नॉर्मलाइजेशन। मैंने स्पेशली बैंक एग्ज़ाम से पूछा क्योंकि भाई अलग अलग एग्ज़ाम का क्या पता अलग अलग रहता हो। तो इसने पहले तो बताया कि हाँ होता है। तो ये है व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे है भाई काम की बात। तो इसने जो बताया ना कि रो स्कोर के लिए एक्यूरेसी मैटर करती है, ये बात तो हमें भी पता है भाई। लेकिन इसने मेन ये बात बताई है कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो रही है तो वो आपके रो स्कोर के ऊपर होगी। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे लिख रखा है कि नॉर्मलाइजेशन इज़ अप्लाइड ऑन योर रो स्कोर्स मार्क्स यू एक्चुअली स्कोर्स आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने इसके आगे पूछा था, इससे और क्लियर करने के लिए, अगर दो कैंडिडेट्स हैं, एक हाई अटैम्प्ट लो एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा है और एक लोअर अटैम्प्ट्स विद बेटर एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा है, तो और दोनों का स्कोर इक्वल है, तो नॉर्मलाइजेशन में दोनों का सेम स्कोर बढ़ेगा या फिर अलग अलग स्कोर बढ़ेगा। तो इसने एग्जांपल दिया कि अगर रो स्कोर दोनों का अगर 55 ही आ रहा है 100 में से, तो नॉर्मलाइजेशन इज़ अप्लाइड ऑन द रो स्कोर नोट हाउ मैनी क्वेश्चंस वर अटेम्प्टेड और हाउ एक्यूरेट यू वर। मतलब कि नॉर्मलाइजेशन आपके रो स्कोर पे ही डिपेंड करेगा लास्ट में आके। आपकी एक्यूरेसी जैसे कुछ बताते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 75% है या फिर 90% है, तो उससे नॉर्मलाइजेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके आखिरी में जो रो स्कोर निकल के आ रहा है उससे नॉर्मलाइज होके जो भी स्कोर बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन में काम आएगा। बाकी तो भाई फिर उसका शिफ्ट का बताया इसने कि अगर हार्ड शिफ्ट है तो बढ़ सकते हैं, इजी शिफ्ट है तो उतने ही रहेंगे या फिर 1-2 नंबर कम हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि लोग कहते हैं कि एक्यूरेसी मेंटेन करनी चाहिए क्योंकि इससे आपका रो स्कोर ही बढ़ेगा, तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये रहता है। देखो फाइनल टेक अवे में जैसे इसने बताया हुआ है कि एक्यूरेसी डजंट मैटर डायरेक्टली इन नॉर्मलाइजेशन, ओनली रो स्कोर मैटर्स। सो होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके नेगेटिव अटैम्प्ट करने के बाद भी अगर 80 के अराउंड बन रहा है तो यू आर इन ए गुड पोजिशन। होपफुली भाई आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। टिल देन भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप लोग? RRBPO के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने या फिर अभी भी पिछले पेपर के दुख से उभरे नहीं हो? कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन भाई सब्सक्राइब दिस चैनल यार, इट विल सपोर्ट मी एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर किसी को सेम डाउट हो तो भाई बता देना उसे भी। मतलब चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग ये है। उसके बाद तो भाई SBI वाले जानते हैं, IBPS वाले ही जानते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला होता है या फिर क्या कैसे नॉर्मलाइज होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब भाई बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, इसके बारे में सोचना बंद करो और RRB की तैयारी करने बैठ जाओ। शायद से 70-75 दिन है RRB का पेपर में। आसान तो नहीं है यार, जो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा है उसके लिए दोबारा एकदम से शुरू करना, लेकिन भाई कोई और ऑप्शन भी नहीं है। जितना जल्दी ट्रैक पे आ जाएं उतना अच्छा। टिल देन भाई बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।